हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द एडुटोपिया। मेरा नाम ताहिर मंसूरी है और ये मैं आपके लिए एक नया प्लेलिस्ट लेकर आया हूँ जहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा कि आप अपना करियर जो है कस्टमर सपोर्ट जैसी जॉब से स्टार्ट करके यानी बहुत ही ऑर्डिनरी जॉब से स्टार्ट करके आप किसी भी टेक सपोर्ट हो गया या क्लाउड सपोर्ट या कोई भी स्पेशलिस्ट जॉब में किस तरह से आप जा सकते हैं। बेसिकली मैं आपको इस वीडियो में यही सिखाऊंगा और ये सब कुछ मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज के बेसिस पे होगा, जिस तरह से मैंने खुद किया है और खुद करके जो है मैंने अपने करियर को स्विच किया। तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। उससे पहले जो है आज का हम जो है एजेंडा देख लेंगे कि आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे थोड़ा सा। उसके बाद जो है हम आपके जो करेंट जो भी स्किल्स हैं हम उसको एक बार जो एसेस करेंगे। फिर स्किल्स को कैसे इन्हेंस करना है, इंक्रीज करना है, हम ये देखेंगे। उसके बाद जो भी आप स्किल्स बढ़ाते हैं उसको हम लोग कैसे क्राफ्ट करेंगे और रिज्यूमे पर उसको सही से उतारेंगे, हमें ये देखेंगे। उसके बाद जो है स्पेशली हम टारगेट बेस्ड कंपनीज को कैसे टारगेट कर सकते हैं और वो क्यों करेंगे, हम लोग इसको देखेंगे। उसके अलावा जो है फिर हम लोग जो है प्रैक्टिकल नॉलेज को हम लोग किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो देखेंगे। एंड फाइनली जो है प्रेजेंटेशन स्किल का जो है हम लोग पूरा का पूरा इसका फ़ायदा उठाएंगे। इसी के साथ जो है हम अपना एजेंडा में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये टॉपिक की क्यों ज़रूरत है। दोस्तों, अगर आप मुझे इससे पहले नहीं देखे हैं और आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अपना करियर जो है बहुत ही नॉर्मल जॉब से स्टार्ट किया, कस्टमर सपोर्ट जॉब से। और वो इसलिए क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था और हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी थी। जीएसटी के बाद से जॉब करना स्टार्ट करने पड़ा इमीडिएटली। कुछ दिन तो मैं शुरू में काफ़ी परेशान था, मैं डिसहार्टेन था, डिस्करेज था। फिर मैं सोचा कि क्यों ना मैं जो चीज़ कर रहा हूँ मैं इसको समझने की कोशिश करूँ। शायद यहाँ से मेरा करियर ओपन हो जाए, कुछ मुझे नया पता चले, मुझे लगे यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट है। और फिर मुझे कुछ ऐसी चीज़ें पता चली जो मुझे लग रहा है कि कामयाबी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको भी जानना चाहिए। सबसे पहले जो मैं आपको मिथ बताना चाहता हूँ वो यही है कि कॉर्पोरेट जॉब में, प्राइवेट जॉब में करियर नहीं है। ये बिल्कुल ही गलत है। जब मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की थी ना उस वक्त मेरी सैलरी ऑलमोस्ट जो है 15K की थी। मैंने अपनी सैलरी को जो है इसके जो है इंटू 4 या 5 मैं ऑलमोस्ट इतना कर पाया। ऑलमोस्ट 2 इयर्स के बाद मैंने अपने करियर को इतना ग्रो किया। और वो सब मैंने कैसे किया और आप भी कैसे कर सकते हैं ये आपके लिए इस वीडियो में रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये वीडियो किसके लिए है। अगर आप एक स्टूडेंट है तो ये वीडियो आपके लिए भी है। आपने अभी अभी ग्रेजुएशन किया है या कोई भी इस तरह से आपने पढ़ाई कंप्लीट की है और आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको पता नहीं क्या करना, तो ये आपके लिए है। आपके पास 1-2 इयर्स का एक्सपीरियंस है नॉर्मल जॉब में, जैसे कि कस्टमर सपोर्ट हो गया, ऐसे जॉब्स में, और आपको पता नहीं कि अपने करियर को कैसे ग्रो करेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए भी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ना कि प्राइवेट जॉब में जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना ये इन्फिनाइट है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। पर दिक्कत ये है ना कि हम लोग को पता ही नहीं है, हमें एक्सेस ही कभी नहीं मिलता है। हम जो है ना एक छोटा सा पॉन्ड का जो है ना वहाँ की हम मछली बन के रह गए हुए हैं। तो ये जो बहुत बड़ी ये दुनिया है ना इसका हमें कभी पता ही नहीं चलता है। उसके अलावा जैसे कि मैं आपको पहले बताया कि लोगों को ये लगता है ना कि प्राइवेट जॉब में करियर नहीं है। ऐसा नहीं है, प्राइवेट जॉब में भी करियर है। हमें पता नहीं होता हम करियर को कैसे ग्रो करेंगे। और यहाँ पर जो है एक फॉर्मूला जो मुझे लगता है कि आपको चेज एंड अट्रैक्ट करना पड़ेगा। लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि चेज यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसको करेंगे और किसको अट्रैक्ट करेंगे और कैसे करेंगे। और प्राइवेट जॉब में भी क्या है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ है जैसे कि मैंने आपको पहले कहा। और ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे जितने दोस्त हैं सारे ने काफ़ी अच्छा ग्रो किया है। जिसने भी मार्केट को समझने की कोशिश किया, रेलिवेंट थोड़े बहुत एक्सपीरियंसेस लिए एंड स्किल सीखे। ओके। और देखिए जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट ये है कि आप जो है करीब 1.5 लाख तक आप खर्च करते हैं, 1.5 के, और जो है आप आराम से ये चीज़ों को जो है एक क्लासरूम में सीख सकते हैं। पर मैं इसका रिकमेंड आपको इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि ये आपको ज़रूरत नहीं इतने खर्च करने के। और वैसे भी जो चीज़ें रेडीमेड बनाई हुई मिलती है ना वो उतने अच्छे तरह से नहीं हो पाती है। हाँ, ये बात सही है कि उसमें आपका प्रोसेस बहुत शॉर्ट हो जाएगा, लेकिन आपका जो आउटकम रहेगा ना वो उतना शानदार नहीं रहेगा। तो चलिए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये मान के चलता हूँ कि आपके पास जो है ना वर्क एक्सपीरियंस है। आपके पास क्या है? आपके पास वर्क एक्सपीरियंस ऑलरेडी है। अगर नहीं भी है तो देखो इसको हम लोग कुछ ना कुछ हद तक इंक्रीज ज़रूर कर सकते हैं। आप कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर लो, आप कुछ फ्रीलांसिंग कर लो। अगर आपने कहीं पे स्कूल वगैरह में आपने टीच किया है तो आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं।
आपने कुछ वॉलंटियर किया है तो वो भी कुछ हद तक आपका काम करेगा। ओके। और आपका एक्सपीरियंस हो ना हो, जनरल नॉलेज तो आपके पास ज़रूर होगा। अब जनरल नॉलेज आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। पर मैं सबसे ज़्यादा जनरल नॉलेज मैं कहूँगा टेक्नोलॉजी के बारे में जानना, थोड़े बहुत नॉर्मल चीज़ें जानना, जैसे कि वाईफाई क्या होता है, ये किस तरह से काम करता है, इंटरनेट क्या होती है, ये किस तरह से काम करती है, और ऑफिस 365 क्या है, ऐसी चीज़ें जो बहुत नॉर्मल है। अकाउंट क्या होता है, अकाउंट लॉक क्या होता है, आई एम श्योर ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी। ओके। और ये जैसे कि मैं आपको बताया, थोड़े बहुत टेक्निकल नॉलेजेस भी आपके पास रहेंगे। ओके। और हो सकता है कि आपने कुछ सर्टिफिकेशंस एंड कुछ कोर्सेज भी कर रखे हैं। अगर आपने कुछ सर्टिफिकेशन एंड कोर्सेज नहीं कर रखे हैं और आप करना चाहते हैं ना, तो मैं आपको अपना प्लेलिस्ट की वीडियो दे दूंगा। वहां पर जो है मैंने आपको दिखाया है कि किस तरह से आप कोर्सेरा जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से फ्री में जो है अच्छे अच्छे कोर्सेज विद सर्टिफिकेट्स कर सकते हैं। जिन कोर्सेज की प्राइस नॉर्मली 40,000 से 50,000 तक भी हो सकती है, वो आप फ्री में कर सकते हैं और आपको डिग्री भी मिल जाएगी। एंड उसके साथ साथ जो है आपने थोड़े बहुत नेटवर्किंग भी डेवलप करके रखे हैं। देखो, अगर आपने ये चीज़ें नहीं कर रखी हैं ना, तो अभी से आपको इन चीज़ों को स्टार्ट कर देने चाहिए। नेटवर्किंग हो गया, आप लाइक माइंडेड लोगों को जानने की कोशिश करेंगे, उनके साथ आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आपके हो जाते हैं, ओवरऑल क्या होते हैं, ये आपके एसेट्स होते हैं। और कोशिश करो ना इन एसेट्स को आप डेवलप करो, क्योंकि यही जो है आपकी लाइफ बनाएगी। अब देखो, आपके पास तो थोड़े बहुत स्किल्स ऑलरेडी हैं, लेकिन थोड़े बहुत स्किल्स से आपका ज़्यादा काम नहीं चलने वाला है। तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको कंटिन्यूअसली अपने स्किल्स को ना डेवलप करना पड़ेगा, एक्सपैंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि सबसे पहले आप अपने आप को एसेस करो। क्या करो? एसेस करो। एसेस ये करना है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चीज़ें इंजॉय करता हूँ। जैसे कि कुछ लोगों के लिए प्रोग्रामिंग जो है इंजॉयबल होगा, पर कुछ के लिए ये बहुत हार्ड होगा। मुझे पर्सनली प्रोग्रामिंग हार्ड ही लगता है। तो मैं देखूंगा कि मेरे पास और ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, मैं ऐसी चीज़ें देखूंगा। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है ऑलरेडी, ओके, मैं ये देखूंगा। एंड नंबर टू, मेरे पास क्या होने चाहिए। मैं जहां भी जाना चाह रहा हूँ, मुझे जो भी पोजीशन है, इन दोनों के बीच में जो गैप है ना, मैं इसको कम करने की कोशिश करूंगा। और यही सबसे आपका मेन पॉइंट है यहाँ पर, जो भी मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। आपको ये रिसर्च करना पड़ेगा, आपको इसको में टाइम देना पड़ेगा, अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटीज देखने पड़ेंगे। उसके अलावा आपकी एजुकेशन क्या है, ये भी थोड़ा मैटर करती है। आपकी एजुकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस अगर है तो वो एक्सपीरियंस क्या है, इनके बेसिस पे भी कुछ चीज़ें डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं, तो आपका जो है एनालिटिकल स्किल हो गए, या इस तरह से अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो थोड़ा आपको कहीं ना कहीं इसका जो है एडेड एडवांटेज ज़रूर मिल जाते हैं। तो आपको ये चीज़ें भी थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। अगर नहीं है तो ऐसा नहीं कि आप डेवलप नहीं कर सकते हैं, पर आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग होने वाले हैं। आप वहाँ पर उस गैप को कैसे फिल कर सकते हैं, आपको ये भी देखना पड़ेगा। एंड यस, दैट इज स्टिल पॉसिबल। मैं बता दूं कि मैं खुद आर्ट्स का स्टूडेंट्स हूँ, और आर्ट्स का स्टूडेंट्स भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इवन जो गैप्स हैं ना, आप उसको भी बहुत हद तक फुल कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे ये आप पे डिपेंड करता है। और जो भी चीज़ डिफाइन करेंगे ना, उसको क्लियरली डिफाइन करके जो है ना, उसको अपना करियर का ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। कल मैं डेवऑप्स की पढ़ाई करने लगा, परसों मैं क्लाउड की पढ़ाई करने लगा, उसके बाद दिन मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की पढ़ाई करने लगा। इस तरह से काम नहीं चलेगा। और उसके लिए बेस्ट क्या है ना, कि आप मेंटोरशिप को डेवलप करें, आप मेंटोर को ढूंढें। मैं जब भी कुछ करता हूँ ना, मैं हमेशा एक मेंटोर को रखता ही हूँ। गाइस, मेंटोरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई टू फाइंड अ मेंटोर। ओके। इसकी सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है, सपोज अगर मैं डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाह रहा हूँ, अगर मैं डेवऑप्स बनना चाह रहा हूँ ना, तो कोई बंदा मैं ढूंढूंगा जो ऑलरेडी डेवऑप्स है। और इसका ढूंढने का जो सबसे आसान तरीका है, और मैं अपने हर वीडियो में जिसकी मैं बात करता हूँ प्रोफेशनल वीडियोस में, वो है आपको लिंक्डइन का इस्तेमाल करना। आप जो भी पोजीशन पे जाना चाहते हैं ना, उस पोजीशन को आप लिंक्डइन पे सर्च कीजिए, पीपल वहाँ पे रहता है, आप वहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं। और कुछ लोगों को ऐड कर लीजिए, आप उनको पर्सनल डीएम भेज सकते हैं कि सर मैं भी एक जो है जो भी डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाह रहा हूँ, अगर आप मुझे गाइड कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, लिंक्डइन जो है वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट्स है, जहाँ पर जो लोग काफ़ी हेल्पफुल है और प्रोफेशनल है। तो वहाँ पर आपको कोई ना कोई ज़रूर आपको गाइड करेंगे। और देखो, ये सब जो है ना, जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब नए फील्ड्स हैं, और नए फील्ड्स में ना आपको हमेशा अपडेटेड रहना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक्टिवली सीखना पड़ेगा, एक्टिवली पढ़ना पड़ेगा। नाउ, अगर मैं स्किल की बात करूं, जैसे कि मैं अपने प्लेलिस्ट की वीडियो में मैंने बात की है, इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। तो देखो, स्किल्स दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं आपके सॉफ्ट स्किल, और दूसरे होते हैं हार्ड स्किल्स। अब दिक्कत क्या होती है कि बहुत सारे लोग जो आपके
जो आपके डेवलपर होते हैं या कुछ भी ऐसे फील्ड से आते हैं ना, तो वो हार्ड स्किल पे तो फोकस करते हैं, पर वो क्या करते हैं, वो सॉफ्ट स्किल को पूरी तरह से निग्लेक्ट कर देते हैं। और आप बताओ, इंटरव्यू हो गए, आपका प्रेजेंटेशन हो गए, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें जो है आपके सॉफ्ट स्किल पे ही बेस्ड होते हैं। नॉट ओनली इन प्रैक्टिकल लाइफ, इन वर्क लाइफ, आपका जो है रियल लाइफ में भी जो आपका सॉफ्ट स्किल काम आता है, तो आपको दोनों स्किल को डेवलप करने पड़ेंगे। इसके बारे में मैं फर्दर आगे कुछ बात करूंगा। और ये सब सीखने के लिए ना सबसे बेस्ट आपका ऑनलाइन कोर्सेस, वर्कशॉप, मेंटरशिप प्रोग्राम, ये चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें आपको जो है ना ऑनलाइन मिल जाएगी। ओके, आप वहाँ से सीख सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा, मैं वीडियो की लिंक दे दूंगा, कोर्सेरा से आप कैसे कोई भी कोर्स फ्री में कर सकते हैं, और मेरे कुछ रिकमेंडेशन के कोर्सेज भी आप वहाँ पर वो चेक कर सकते हैं। और अगर हो पाए ना, अगर हो पाए तो जो भी चीज़ की आप जो है आपने पढ़ाई की है, आपने नॉलेज ली है, उस पर सर्टिफिकेशन कर लो। जैसे कि मान लो अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट अगर एडमिन बन रहा हूँ मैं माइक्रोसॉफ्ट के ना, तो उसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट जो है बहुत सारे सर्टिफिकेशन कराते हैं। उससे क्या होगा ना, आपका जो है ऑफिशियली जो है आप एक, आपको डेजिग्नेशन मिल जाती है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने बात की है कि आप जो पहले अपने करंट नॉलेज को एसेस करेंगे, उसके बाद जो है आप जो भी फील्ड में जाना चाह रहे हैं आप उस चीज़ को देखेंगे, और फाइनली उसको सीखना स्टार्ट करेंगे, ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। उसके बाद ये सब जब आपकी चीज़ें होने लगेगी, ऐसा नहीं कि होने के बाद ही करना है, जैसे होने लगे तो ही इन ट्रांजिट यानी होते हुए आपको क्या करना है, एक अच्छा सा रेज्यूमे बनाना है। आपको एक अच्छा सा आपको रेज्यूमे बनाना है। ओके, और रेज्यूमे के साथ साथ जो है आपको क्या करना है, देखो समझना है कि हम लोग रेज्यूमे जब बनाते हैं ना, तो हम लोग हड़बड़ी में बनाते हैं, जल्दी जल्दी में बनाते हैं। ऐसा नहीं कीजिए। रेज्यूमे एक आर्ट होता है, होता है। आप इसको सही तरह से समझिए, सही तरह से समझ के एक अच्छा सा रेज्यूमे बनाइए, और ये आपका एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा। ट्रस्ट मी गाइस, दिस विल बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और देखो, जैसे कि मैं अभी आपको बता ही चुका हूँ ऑलरेडी, कि रेज्यूमे बनाने से पहले और बनाने के बाद जो है ना, आप अच्छे खासे उस पर रिसर्च कीजिए। देखो, मैं रेज्यूमे बनाऊंगा उससे पहले मैं जो भी रेलिवेंट मेरा रेज्यूमे है, मैं उसके ऊपर बहुत सारे टेम्पलेट देखूंगा कि किस तरह से रेज्यूमे होते हैं, और क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी पड़ती है, कैसे मैं इसको और अच्छा बना सकता हूँ। और आप पहले से कई दिन प्लान करो कि मैं उसमें क्या क्या चीज़ें, मैं अपने मेरे पास क्या क्या अच्छे एक्सपीरियंसेस है जो मैं उसमें ऐड कर सकता हूँ, सॉफ्ट स्किल एंड हार्ड स्किल और ऐसी चीज़ों को। आप पहले से एक लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट बनाने के बाद उस लिस्ट को लेकर बैठ के जो है आप उस पर जो है एक रेज्यूमे अच्छा सा बनाएंगे, और उसके बाद भी आप सोचेंगे कि मैं इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। ओके, अगर मान लो अगर आप किसी एक एक्सपर्ट बंदा का आप रेज्यूमे देखते हैं, आपको कुछ उसका अच्छा लगता है ना, तो उस चीज़ को क्या करेंगे, आप अपने में भी जो है कॉपी करेंगे। कॉपी मतलब ऐसा नहीं कि वर्ड टू वर्ड कॉपी कर देंगे, एम्यूलेट करेंगे, मतलब उस आइडिया को लेकर अपने हिसाब से हम जो है उसको मेंशन करेंगे। और रेज्यूमे में खास करके जो भी आपने नए स्किल्स सीखे हैं ना, उसको अच्छे से हाईलाइट करके जो है उसको मेंशन करना पड़ेगा आपको। और ध्यान रहे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आजकल जो है हमें जो जो भी रेज्यूमे बनाएंगे ना, वो एटीएस फ्रेंडली होने चाहिए। एटीएस क्या होता है? ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम। यानी जो है आपका रेज्यूमे जो है कोई इंसान चेक करे उससे पहले जो है एआई चेक करती है कि ये जो भी रेज्यूमे है, जो भी रेलिवेंट जो मेरा पोस्टिंग है, जॉब पोस्टिंग, उसके हिसाब से मैच कर रही है या नहीं कर रही है। तो आपको जो है उसके लिए जो क्या करना पड़ेगा, चैट जीपीटी का यूज़ करके जो है उस तरह से अपने रेज्यूमे का अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा एडिट करना पड़ेगा। और जो भी टेक्निकल सर्टिफिकेशन है आपके, उसको क्या करो, उसको, और जो भी आपके टेक्निकल सर्टिफिकेशंस है या कोर्सेस है, उसको आप हाईलाइट करने की कोशिश करो। अगर आपके कोई भी अचीवमेंट है काम में, कोई आपका अप्रिसिएशन है, तो उसको भी क्वांटिफाई करो, जैसे कि आपको किस लिए मिला था, किसने दिया था, उसका क्या इम्पैक्ट रहा था, इन चीज़ों को मेंशन कर सकते हो। और याद रखो, मैं देखता हूँ ना कुछ लोग रेज्यूमे बनाते हैं बस 10 मिनट में, 15 मिनट में, बेकार बेकार चीज़ें लिख देते हैं रेज्यूमे में, जैसे कि फेवरेट मतलब हॉबीज़ में लिख देंगे, मुझे सॉन्ग सुनना पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है, दोस्तों के साथ जो गपशप लगाना पसंद है। भाई, इन चीज़ों से कंपनी को कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप रेज्यूमे बना रहे हैं तो वहाँ पे हॉबीज़ का मतलब होता है कि आपके पास क्या क्या ऐसे स्किल्स है जो जॉब के लिए काम आ सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं लर्निंग, आप दे सकते हैं मे बी एक्सप्लेनिंग यानी टीचिंग, इस तरह से चीज़ें आप दे सकते हैं। और जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, आप जिस जगह भी जाना चाह रहे हैं ना, उस जगह में जो ऑलरेडी जो लोग हैं ना, उन लोगों के साथ आप नेटवर्किंग कीजिए, उन लोगों से हेल्प मांगिए। ट्रस्ट मी गाइस, पीपल लाइक टू हेल्प अदर्स, बट यू हैव टू रीच, यू हैव टू सेंड कोल्ड डीएम। ओके, आप ये सब कीजिए।
नाउ आपने जब ये चीज़ें आपने कर ली है ना, तो ध्यान में रहे कि आप कंपनी में अब अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। देखो, कभी मत ये समझना ना कि मैं 100% कुछ कर लूँगा, उसके बाद मैं उस पे काम करना स्टार्ट करूँगा। नो, दिस विल बी रॉन्ग। आपने जब भी ऑलमोस्ट 60% कर लिया ना, तभी उस पे ऑलरेडी काम करना आप स्टार्ट कर दो। ओके? उसी टाइम से आप जॉब पे अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। आप देखो कि सपोज़ करो आपने तैयारी की है डेवऑप्स इंजीनियर की, तो आप देखो कि डेवऑप्स के जो जो भी जेडी होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन होते हैं, उनमें किन चीज़ों को मेंशन किया जाता है, कितने इयर्स का एक्सपीरियंस माँगा जाता है। बल्कि अगर पॉसिबल हो ना, तो आप जो भी करियर चूज़ करते हैं ना, उसी वक़्त उसका जो है जेडी देख लो और जेडी देखने के बाद ही जो है कोई डिसीज़न लो। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम कोई एक ऐसा फील्ड चूज़ करते हैं, जैसे कि मैं डेवऑप्स की ही एग्ज़ाम्पल देता हूँ, इसमें फ्रेशर्स एलिजिबल नहीं होते हैं। अगर आपका डेवऑप्स का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, सपोर्ट का भी नहीं है, तो आपके लिए ये मुश्किल हो सकता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आप जो भी फील्ड चूज़ करेंगे, पहले आप उसका जो है अच्छे से रिसर्च करेंगे, राइट? और करने के बाद जो है देखो आप अप्लाई तो हर तरह की कंपनी में करेंगे। अगर आप जो है स्किल स्विच कर रहे हैं, नए पोजीशन ढूँढ रहे हैं ना, वैसे में सर्विस बेस्ड कंपनी जो होती है ना, वो ज़्यादा हायर करती है। क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनी होती है ना, वो परफेक्ट कैंडिडेट चाहती है। क्योंकि वो उनका अपना प्रोडक्ट होता है, राइट? तो वो चाहता है कि हम बेस्ट से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ताकि हमारे कस्टमर को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए जो है वो बहुत ज़्यादा ही चीज़ों को डीपली लेते हैं। पर वहाँ पर उल्ट उसके ऑपोजिट होते हैं सर्विस बेस्ड कंपनी, चूँकि उनका प्रॉफिट से मतलब हो रहता है। तो वो जो है अगर आपका कुछ नया भी रहे, अगर आपने अभी-अभी सीखा है, तो भी आपका वो हायर करने का हाई चांस होता है। मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे दे सकता हूँ कि अमेज़न एंड एक्सेंचर 2 कंपनी है। अगर आप कोई पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अमेज़न में होना आपका थोड़ा मुश्किल रहेगा कंपेयर टू एक्सेंचर। क्योंकि एक्सेंचर जो है वो बल्क हायरिंग करती है, वो सर्विस बेस्ड कंपनी है, तो इसलिए जो है उसमें आपका होने का हमेशा ज़्यादा चांस रहेगा। लेकिन अगर ओवरऑल आप ग्रोथ का देखेंगे, तो आपका ग्रोथ हमेशा ज़्यादा जो होता है, वो आपका प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में होता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि वो जो है ना ब्रॉडर स्किल को जो है ना प्रायोरिटाइज करते हैं। यानी आपके पास कई सारे स्किल्स हो, ताकि आपको किसी भी वो सर्विस में आपको जो है किसी भी प्रोजेक्ट में आपको वो स्विच कर सके। और ऐसा होता है, मैं देखा हूँ कैंडिडेट्स को, वो एक दिन में ना 100-100 जॉब में अप्लाई करते हैं और इसके लिए वो क्या करते हैं, जैसे तैसे अप्लाई कर देते हैं, इनकम्प्लीट इन्फो देते हैं। देखो, अगर कोई चीज़ मैंडेटरी नहीं है, तो सिस्टमेटिकली आपको उसको फिलअप करना ज़रूरी नहीं होता है। पर कंपनी से ये समझती है ना कि ये बंदा जो है मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन को कितना इंपॉर्टेंस देता है। तो हमेशा कोशिश करो जितनी भी चीज़ें दी गई है, आप सब चीज़ों को जो है वहाँ पर जो है फिलअप करो। और हाँ, कोशिश करना ना हमेशा कि आप रिमोट जॉब्स को टारगेट करो। इसके कई रीजंस है। नंबर वन, रिमोट जॉब्स जो होती है ना, उसमें सैलरी हमेशा 2x 3x 4x ज़्यादा होती है, बल्कि उससे भी ज़्यादा होती है। नंबर टू, अगर आप रिमोट जॉब्स को टारगेट करते हैं ना, तो आपके लिए काम करना आसान होता है, आपका टाइम भी बच जाता है। और अगर आपको जॉब मिलने में प्रॉब्लम होती है, तो स्पेसिफिकली आप जो है स्टार्टअप कंपनी को टारगेट कर सकते हैं। और भी अगर आपके लिए पॉसिबल हो, तो जो जॉब फ्रेंडली सिटीज़ होते हैं ना, आप वहाँ पे रिलोकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो आप बैंगलोर जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको आसानी से जॉब मिल सकती है। आप हैदराबाद जा सकते हैं, वहाँ पे भी आपको आसानी से जॉब मिल सकती है। ऐसे सिटीज़ हो गए। अगर आप छोटे से शहर से आते हैं, या कोई ऐसा शहर जहाँ पे ज़्यादा जॉब नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप भुवनेश्वर से हैं, या मे बी आप इंदौर से हैं, तो ऐसे शहरों में जो जॉब थोड़ी कम हो सकती है, तो आपको ऐसे जो है सिटीज़ में रिलोकेट करना पड़ेगा। अब देखो, मैं चाहता हूँ कि जब आप कोई चीज़ के बारे में 60% ही सीख जाएँ, तब से ही आप जॉब में अप्लाई करें। लेकिन जॉब मिलने के बाद आप ऐसा नहीं कि आप आराम से बैठ जाएँगे, आपके लिए थोड़ी मुश्किल होने वाली है, आपको चीज़ें सीखने की ज़रूरत और पड़ सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो है ना प्रैक्टिकल नॉलेज सीखते रहेंगे, आप प्रैक्टिकल नॉलेज लेते रहेंगे। देखो, सबसे अच्छा सोर्स ऑफ लर्निंग होता है ना, जो हमारा जो होता है इन हैंड एक्सपीरियंस। जब हम लोग जो जॉब करते रहते हैं, रियल जो हम लोग को जो वर्ल्ड बेस्ड एक्सपीरियंस मिलता है ना, वो हम लोग का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस होता है। ओके? तो आप कोशिश करेंगे हमेशा कि आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेंगे। देखो, आपको जब एक बार जॉब मिल जाती है, तो आपको वहाँ पे रुकना नहीं है, बल्कि आपको आगे बढ़ना है, राइट? उसके लिए आपको मेहनत करती रहनी पड़ेगी, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा, उसको पॉलिश करना पड़ेगा। सपोज़ करो आप जो है कोई एक नॉर्मल सा फील्ड में जाते हैं, मान लो टेक्निकल का कोई नॉर्मल फील्ड में जाते हैं, तो आप उसको उसके अंदर में जो है ना बहुत सारे अलग-अलग ऑप्शंस देखने पड़ेंगे कि उसके अंदर में क्या-क्या ऑप्शंस है, और उसमें भी कोई एक स्पेशल जो है आपका स्किल को आपको फोकस करना पड़ेगा, और उस पे आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। रियल वर्ल्ड बेसिस जो इश्यूज़ है, उस पे आपको काम करना पड़ेगा, और फिर आपको स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मैं आपको सिंपली यही समझाता हूँ कि अगर आप टेक सपोर्ट में काम करते हैं, तो टेक सपोर्ट में काम करने के बाद आपको लगता है
कि मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है कि मैं एक जावा डेवलपर बन सकता हूँ, तो फिर आप जावा डेवलपर जो है भी चीज़ें हैं उसके लिए जो स्किल सेट है आप उसको सीखना स्टार्ट करेंगे, राइट। और उसमें जो है रियल वर्ल्ड बेसिस आप जो भी चीज़ें सिखाई जाती है आप उन चीज़ों को सीखेंगे। और उसमें क्या क्या हायरार्की होती है, यानी जैसे मान लो मैं भी पहले आपको जावा सपोर्ट में जाना पड़े, जावा सपोर्ट में जाने के बाद में भी आप जावा एक एनालिस्ट बन पाओ और फिर आपके लिए पॉसिबल हो कि आप एक जावा डेवलपर बन सकते हो। तो इस तरह से आप इसकी क्या हायरार्की को समझते हुए आप आगे बढ़ेंगे। और एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा, कि रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस जो होता है ना, ये हमेशा हमेशा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ज़्यादा स्ट्रांग होता है कोई भी आप कोर्स कर लो उससे। तो हमेशा कोशिश करना कि जो भी चीज़ आप सीख रहे हो ना वो आपका रेलिवेंट हो, आप जहाँ भी आप ग्रो करना चाह रहे हो करियर में आपका उस चीज़ से क्या हो, वो रेलिवेंट हो। और हाँ, देखो कंपनी के जो रिसोर्सेज होते हैं ना वो बहुत पावरफुल होते हैं, तो उन रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल करना सीखो, उसका पूरा फ़ायदा उठाओ। बहुत सारे कंपनी फ्री में सर्टिफिकेशन वगैरह भी कराती है, तो आप उन चीज़ों को भी फॉलो करो। अब देखो, यहाँ पर मैंने आपको कई सारी चीज़ें सिखाई है और इसमें जो मुझे लग रहा है कि जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको सीखने ही सीखने चाहिए वो है आपका लेवरेजिंग प्रेजेंटेशन स्किल। देखो इस चीज़ का मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। आप मेरी एक बात सुनो ध्यान से कि आपसे ज़्यादा एजुकेटेड ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बेकार बैठे हुए हैं, या मैं इसको इस तरह से भी पैराफ्रेज कर सकता हूँ कि आपसे ज़्यादा स्किल्ड लोग आपसे कम कमाते हैं या आपसे नीचे पोजीशन में काम करते हैं। क्या मैंने सही कहा? यस, मैंने बिल्कुल सही कहा, मुझे पता है ये बात बिल्कुल सही है। और इसका ऑपोजिट भी सही है कि आपसे कम एजुकेटेड लोग आपसे अच्छी पोजीशन पे आपसे अच्छा अर्न कर रहे हैं। क्यों पता है? एक चीज़ होती है उसको कहते हैं प्रेजेंटेशन स्किल। एक्चुअली ये मेरे पे सही होती है। मैं जिस भी टीम में काम करता हूँ ना उस टीम में वन ऑफ द वीकेस्ट गाइज होता हूँ। जब मैं स्टार्ट करता हूँ ना तो मैं वन ऑफ द वीकेस्ट गाइज होता हूँ। इसका मतलब क्या होता है ना, मैं हमेशा हाई लेवल टीम में काम करना चाहता हूँ, हाई लेवल जॉब में काम करना चाहता हूँ, जो कि मुझे शुरू में थोड़ी दिक्कत भी आती है, पर कुछ दिन बाद मैं उसको सीख जाता हूँ और मुझे मज़ा भी आने लगता है कि मैं इतना हाई लेवल चीज़ पे काम कर रहा हूँ। पर मैं ऐसी जॉब पाता कैसे हूँ? मैं प्रेजेंटेशन स्किल का इस्तेमाल करता हूँ और प्रेजेंटेशन स्किल में जो है कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब मैं इंटरव्यू देता हूँ, जब मैं कोई भी जॉब में अप्लाई करता हूँ ना तो मेरा टारगेट बस एक चीज़ होती है ना कि मुझे कंपनी बस इंटरव्यू ऑफिस तक बुलाए या इंटरव्यू मीटिंग तक बुलाए, अगर ऑनलाइन मीटिंग हो रही है तो। उसके बाद कैसे हैंडल करना है मैं उस चीज़ को देख लूँगा। तो वहाँ पर आपको कम्युनिकेशन होना चाहिए, आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको चीज़ों को अच्छे से आर्टिकुलेट करने आना चाहिए। देखो ये स्किल्स सॉफ्ट स्किल्स का हिस्सा है और मैं सॉफ्ट स्किल्स पे बहुत ध्यान देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा है, क्योंकि मेरा मानना है कि सॉफ्ट स्किल्स से जो है सिर्फ आपका करियर नहीं ग्रो करता है बल्कि आप अपने पर्सनल लाइफ में भी बहुत ग्रो करते हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स पे जो है फोकस करना स्टार्ट करो। इसके अलावा मैं एक और चीज़ करता हूँ प्रेजेंटेशन स्किल का इस्तेमाल करने के लिए, कि मैं बहुत प्रैक्टिस करता हूँ। चाहे वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करना हो, जो भी कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उसका, या इंटरव्यू देना हो। जैसे कि मान लो 2 साल बाद मैं सोचता हूँ मैं एक नए पोजीशन के लिए अप्लाई करूँगा, तो मैं मे बी 1 ईयर या 1 ईयर 5 मंथ्स के बाद ही मैं उस पोजीशन के लिए अप्लाई करने देता हूँ। क्योंकि मुझे पता है जो नई पोजीशन होगी वो थोड़ी जो है मुश्किल होगी और उसमें आसानी से जॉब नहीं मिलेगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे अपने आप को बार बार इंटरव्यू दे के जो है ना अपने आप को उसमें जो है मजबूत बनाना है। जब मैं इंटरव्यू देता हूँ ना तो मैं इंटरव्यूअर से बहुत कॉन्फिडेंटली बात करता हूँ। मेरा बॉडी लैंग्वेज बहुत सही होती है। अगर आपको कम्युनिकेशन के बारे में पता हो ना तो 70% जो हमारी कम्युनिकेशन होती है ना वो नॉन वर्बल क्यूज होते हैं, यानी वो वर्ड से होते ही नहीं, हमारा बॉडी लैंग्वेज से 70% हम बात करते हैं। अगर मैं कुछ कह रहा हूँ कि यस आई कैन डू दिस वर्क और मेरा बॉडी लैंग्वेज से लगेगा ये नहीं कर पा रहा है, तो ऑफकोर्स मेरा मेरा जो है सिलेक्शन के चांसेस वहीं पे जीरो हो जाते हैं। तो इसलिए जो है आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और इसके साथ-साथ जो है देखो आप इन चीज़ों को कब करोगे? अच्छे से इंटरव्यू दोगे, कम्युनिकेशन अच्छे से करोगे, अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करोगे, ये उसी वक़्त ना जब आपको नई-नई जॉब मिलेगी, आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ आएगी। तो इसके लिए मैं अलग-अलग तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करता हूँ, या ये कह लो मेरा एक्सपीरियंस काम आता है। मैं नए-नए वेबसाइट चेक करता हूँ, नए-नए ट्रिक यूज़ करता हूँ, लिंक्डइन पे मैं नए-नए लोगों को सर्च करता हूँ, अपना नेटवर्क को ग्रो करता हूँ। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है और ये मेरा एक इन्वेस्टमेंट है और ये आप भी कर सकते हो और अच्छे-अच्छे अपॉर्च्युनिटीज़ को आप ग्रो कर सकते हो। रिमेंबर गाइस, मुझे किसी ने कहा था कि प्राइवेट जॉब में आप कुछ भी सैलरी इनकम कर सकते हो, जो आप सोच सकते हो। आप जो भी सोच सकते हो, आप कितना सोच सकते हो, 10 करोड़, आप 10 करोड़ भी अर्न कर सकते हो। लेकिन रिमेंबर, आप जब 10 करोड़ किसी से मांगेंगे ना, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा व्हाई यू डिजर्व 10 करोड़। तो आपको बस उस हिसाब से अपने आप को डेवलप करना है और ये बिल्कुल सही है। मैंने इस चीज़ को देख लिया है ऑलरेडी। तो उम्मीद करता हूँ
इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो अपने फाइनल स्लाइड में मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखो, एक बात हमेशा याद रखना कि इंडिया में खास करके जो हमारा वर्क कल्चर होता है ना, इस वर्क कल्चर में काम करके जो है ना, पढ़ना कुछ सीखना बहुत मुश्किल होता है। और ये मैं करता हूँ, इसलिए मुझे ये अच्छी तरह से पता है। तो इसलिए जो है ना, हमेशा कोशिश करना ना, इजीली अचीवेबल गोल्स सेट करो और उसको एक्सीड करने की कोशिश करना है। जैसे मेरा टारगेट नहीं होता ना कि मैं रोज 6 आवर्स पढ़ूंगा, मुझे पता है मैं इसमें फेल हो जाऊंगा। और अगर मैं काम करके अगर मैं 6 आवर्स पढ़ता भी हूँ ना, 3 दिन 4 दिन बाद मेरी हालत खराब होगी और मैं फिर 20 दिन पढ़ूंगा नहीं शायद। इससे अच्छा है ना कि मैं रोज 1 आवर पढ़ने का गोल सेट करूंगा और मैं कोशिश करूंगा ना कि मेरा जो ये गोल है ना, मैं इसको कम से कम 50% से इंक्रीज करूं। तो मैं रोज कितनी देर पढ़ाई कर रहा हूँ? एक्चुअली मैं रोज पढ़ाई कर रहा हूँ 1.5 आवर, यानी 1.5 आवर्स। जो मेरा टारगेट है मैं उससे ज़्यादा पढ़ रहा हूँ और इसलिए मुझे जो है ना, मेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। यानी मुझे लगता है ना, मैं हार्ड से हार्ड सिचुएशन में, टफ से टफ टाइम में भी पढ़ सकता हूँ, कुछ सीख सकता हूँ। और इसके साथ साथ मैं, हफ्ते में मुझे 2 दिन छुट्टी मिलती है, तो एक दिन मेरा पूरा टारगेट रहता है सिर्फ घूमने का, मस्ती करने का। मैं रोज वॉक पे जाता हूँ, अपने फैमिली मेंबर से या दोस्तों से बात करता हूँ, मैं हंसता हूँ। और इस सब से क्या होता है, मैं अपने आप को रिफ्रेश करता हूँ, रिजुवनेट करता हूँ, ताकि मैं फिर से इधर फोकस कर पाऊँ, लर्निंग पे फोकस कर पाऊँ। ओके, इस चीज़ पे मैं फोकस कर पाऊँ। तो आपको भी ये करना है। उसके अलावा देखो, कभी हम सोचेंगे कि आज जो है मुझे बैठ के पढ़ाई करनी है, तो ऐसा कभी कभी टाइम हमारे पास नहीं भी रहेगा। तो चलते हुए पॉडकास्ट सुनिए। अगर आप बस में बैठे हुए हैं तो कुछ यूट्यूब का वीडियो देखिए, जो भी आप स्किल सीखना चाह रहे हैं उस चीज़ पे। इसके अलावा जो है, आप एक रफ रूटीन बना सकते हैं। मे बी आप एक एग्जैक्ट रूटीन हमेशा फॉलो नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मेरा रूटीन होता है कि रोज़ मेरा 9 आवर्स का काम है। तो एक्चुअली में मेरा 9 आवर से ज़्यादा हो जाता है, सब मिला जुला के मेरा 11 आवर का वर्क हो जाता है। तो 11 आवर के बाद जो मेरा टाइम रहेगा या उससे पहले जो टाइम रहेगा ना, मुझे उसमें कुछ नहीं, मुझे 3 आवर्स या 2 आवर्स मुझे पढ़ना है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। अब मैं कब पढ़ूंगा, कैसे पढ़ूंगा, मुझे नहीं पता है, पर मेरा यही रूटीन है कि काम से पहले और काम के बाद मुझे इतना पढ़ना है। अब वो डिपेंड करता है मेरी शिफ्ट क्या चल रही है या मेरा मूड कैसा है। कभी कभी मे भी मैं लगातार 3 आवर्स पढ़ सकता हूँ, पर कभी मुझे मे भी काम से पहले 2 घंटे पढ़ने पड़े, काम के बाद। तो ये सिचुएशन हिसाब से चेंज होगा। मेरे पास एक रफ रूटीन रहता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के रूटीन फॉलो करते हैं। पर मुझे लगता है कि एक रिगरस रूटीन फॉलो करना हमारे लिए मुश्किल होता है एज अ ह्यूमन। तो आप क्या करो, ऐसे में जो है ना, आप एक रफ रूटीन बना लो और अपना खुद का स्ट्रेटजी बनाओ, जिससे आपको सीखने में आसानी हो। और याद रखना, आप जब भी तैयारी स्टार्ट करेंगे ना ऐसी चीज़ों को पढ़ने में, तो क्या होगा ना, आपसे जो है ना, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन होगा, कभी कभी मन नहीं करेगा, कभी कुछ दिन तक आप बिल्कुल फिर से बुक नहीं ओपन करेंगे या रिसोर्सेज अपने ओपन नहीं करेंगे। तो प्लीज़ 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 एक काम करना हमेशा, कि री स्टार्ट करने में कभी भी मत शर्माना, हेजिटेट मत करना। मे भी 2 दिन आपने पढ़ाई नहीं की, लेकिन उसके बाद जब आपके अंदर में जो जोश आया ना, फिर 2 दिन तक जो है लगातार पढ़ाई करते रह जाओ। ऐसा भी हो सकता है। तो कभी भी जो है रीस्टार्ट करने में इसे हेजिटेट नहीं करना है, स्पेशली अगर आप जॉब करते हैं। तो बहुत हद तक पॉसिबल है कि आपसे कुछ दिन की पढ़ाई मिस हो जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा और आप इसका ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और अपने करियर को ग्रो करेंगे। ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप अपने करियर को ग्रो करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं उसमें अपना एक छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन कर पाता हूं। तो इसके साथ साथ मैं आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं इस तरह के कंटेंट लगातार ला रहा हूं और आप ज़रूरतमंद लोगों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।